स्टूडेंट्स, मैं विज्ञान वाजपेयी न्यूक्लियस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने हमारे फर्स्ट लेक्चर में यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस में बहुत सारा सपोर्ट किया है, बहुत सारा प्यार दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने पार्ट 2 के बारे में, यानी कि जैसा कि आपको दिख रहा होगा टेंस पार्ट 2 के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। जहाँ पे हम लोगों ने अपना लास्ट टॉपिक लीव किया था, वहाँ पे हम सभी लोगों ने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को बता देते हैं अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। There are three parts of further parts of tense. Okay. Now, what is affirmative and what is negative and what is interrogative? Affirmative क्या है बच्चों? Affirmative like a acceptor. Acceptor या जिसे बोल दें कि इसका जो आंसर रहता है ना वो हमेशा हाँ में रहता है। ठीक है, मैंने काम कर लिया है। ओके, आई हैव डन माई वर्क। एक्सेप्ट कर रहा है ना वो चीज़ कि मैंने काम कर लिया बेटा। जब वो कोई काम को एक्सेप्ट कर रहा है, जो काम उसने किया है, इट मीन्स ही इज अ एक्सेप्टर। ओके, हाँ, यस का मतलब क्या होगा बेटा? ठीक है, हाँ मैंने वो काम कर लिया है, यानी उसने फिर से वही बात को बता रहा हूँ कि उसने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है। यानी ऐसे सेंटेंस जो सिंपल फॉर्म में होंगे और मेनली यस या एक्सेप्टर का वर्क कर रहे होंगे। नाउ नेगेटिव, द क्वेश्चन इज व्हाट इज निगेटिव? निगेटिव क्या है? नकारात्मक। ऐसे सेंटेंस जो निगेशन को शो करते हों, यानी नकारात्मक चीजों को डिफाइन करते हों, और इनमें प्रोबेबली बेटा जो वर्ड यूज किया जाता है नॉट, यानी कि नहीं। ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। अब यहाँ पे निगेटिव को बेटा शो कराने के लिए क्या बोल सकते हैं? सर, आई हैव नॉट डन माई वर्क। यानी कि मैंने अपना काम नहीं किया है। ठीक है ना, मैंने अपना काम अभी नहीं किया है, तो आई हैव नॉट डन माई वर्क। यहां पे क्या शो हो रहा है? निगेशन। ये तो हो गया निगेटिव। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेशन क्या होने वाली है? इंटेरोगेशन यानी अब आपसे पूछताछ होगी। पूछताछ, आपने कोई चोरी की है? नहीं ना, चलिए कोई बात नहीं है। नाउ इंटेरोगेशन बेटा, ऐसे जब आपसे कोई पूछता है, जब आपसे कोई प्रश्न करता है या क्वेश्चन करता है, तो वो क्वेश्चन जो है वो बिगिन होता है, यानी स्टार्टिंग होती है उसकी क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, कब। इंग्लिश में बेटा इनको बोले व्हाट, हाउ, व्हाई एंड वेयर एंड व्हेन।
ऐसे सेंटेंसेस जिनमें बेटा क्या पुटअप किया जाए, क्वेश्चन पुट किया जाए। मान लेते हैं किसी ने मुझसे ही पूछ दिया कि सर आप इसको इंटेरोगेटिव बनाओ, इसका इंटेरोगेटिव फॉर्म क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? आई हैव डन माई वर्क। तो क्या कर सकते हैं? हाउ, ये भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है आपसे, आपने कैसे किया है। वेयर, कहाँ किया है। व्हेन, कैसे किया है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। अब देखो इसमें इंटेरोगेशन हो रही कि नहीं हो रही। व्हेन, मैंने पूछा आपने अपना वर्क कब किया, आपको आंसर देना पड़ेगा। सो 7 o'clock, 8 o'clock, आफ्टर इवनिंग, आफ्टर मॉर्निंग, बिफोर सनसेट। इस तरीके से आपने आंसर देने। तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन बेटा कि अफर्मेटिव क्या है, निगेटिव क्या है, इंटेरोगेटिव क्या है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे तो मेंशन कर देते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है। नाउ द टाइम ऑफ S या ES। देखिए जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा ना तभी आप S या ES का यूज करेंगे। ओके, नाउ द कंडीशन इज सर कब करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है बट प्रोबेबली यस और ES का यूज कब होगा, प्ले, यानी क्या यूज होगा, यस बाय, क्या यूज होगा, यस क्राई, क्या यूज होगा, यस। एक सिंपल सी ट्रिक है जिस पे हमको ब करना है, हम लोग सोच भी सकते हैं उसके बारे में या उसको इमेजिन कर सकते हैं। आपने कभी नंबर्स पढ़े होंगे तो ये क्राइस तो आपका नंबर से ही बन गया है, नंबर सिंगुलर प्लूरल पढ़े ही होंगे आप लोगों ने। ट्रिक ये है कि क्राई लिखा हुआ था, हमको अपना लास्ट वर्ड देखना, लास्ट अल्फाबेट हमारा क्या है, बाई, और बाई से पहले जो आया है वो लेटर है आर और ये है कॉन्सोनेंट, यानी कि आर जो आया है बेटा वो क्या है, कॉन्सोनेंट। यानी कि अगर कॉन्सोनेंट आया है तो आप ES का यूज कर सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट में एस या ES के मैटर की बात कर रहा हूं। ओके, एंड बाई, इस केस में भी आपका लास्ट लेटर बाई है बट बाई से पहले जो लेटर आया हुआ है यानी बिफोर बाई जो आया हुआ है वो है यू और ये वर्ड है आपका बॉबल। ठीक, तो आपको यहाँ पे किसका यूज करना है, यस का यूज करना है। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर से एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं, क्योंकि जो भी आप स्ट्रक्चर लिखेंगे उसी से आपको सेंटेंस फॉर्म करना होगा। अब बोल देते हैं कि प्रॉब्लम आती है कि सर हिंदी मीडियम वालों के लिए कभी कभी क्या होता है कि स्टोरी नरेट करना या ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सर कैसे करें, क्या करें। कभी आप हैज़ का यूज़ कर बैठते हैं किसी भी टेंस में, कहीं पर भी आप बॉज, बर, हैड बीन, हैज़ बीन कहाँ यूज़ करना है कोई आइडिया नहीं होता है, बट एज इट इज़ जो मन में आता है, सर हाँ मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने कर दिया।
ठीक है, आपके अच्छे लगने से इंग्लिश ग्रामर के टेंस टॉपिक में कुछ नहीं होता है। नाउ अफर्मेटिव सेंटेंस हमको फॉर्म करना है। मान लेते हैं एक सेंटेंस लिखा मैंने, देखिए कॉमन है, बेसिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जो भी अभी देख रहे हैं, तो आप जाके देख सकते हैं और उसमें सीख सकते हैं कि कैसे हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, वर्ब को फाइंड आउट करते हैं, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। ओके, रीता, हियर इज रीता इज सब्जेक्ट, जाती है, वर्ब, घर, ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ फर्स्ट वन क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट रीता, B1 आनी चाहिए, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। जानने की स्पेलिंग क्या होती है, गो, तो मैंने क्या लिख दिया, गो लिख दिया। अब बट एस या ईएस, ठीक है, क्या लिख दिया, यस या ईएस। अब आ जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईएस यानी कि गोज, ठीक, टू जो कि हमारा कनेक्टर होता है, एंड ऑब्जेक्ट होम। ये हमारा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंस जो है वो बन के तैयार हो गया, रीता गोज टू होम। नाउ द निगेटिव, तो निगेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि अब हमको दो नए वर्ड्स मिल गए। पहला मिल गया बेटा डू और दूसरा मिल गया बेटा डज। अरे सर कहाँ यूज करेंगे इनको, कैसे यूज करेंगे? ओके, व्हेन वी हैव सिंगुलर सब्जेक्ट we use does. Okay, when we have singular subject we use does, and when we have plural subject plural we use do। ठीक है, जब हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम चेंजमेंट कर रहे होंगे तो हम देखेंगे या फॉर्म कर रहे होंगे किसी भी स्ट्रक्चर से सेंटेंस को, तो हम सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है हमारा वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और हम निगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो ये ध्यान रखेंगे कि हमें डज का यूज करना है, और यहीं पर अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें डू का यूज करना है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको निगेशन मिलेगा निगेटिव सेंटेंसेस में, नकारात्मक चीजें मिलेंगी। देखो स्ट्रक्चर में नॉट आ चुका है। ओके, तो अभी हम इसी एग्जाम्पल को, अच्छा इसी से आप सेंटेंस का बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन सीख सकते हैं कि आप अफर्मेटिव से निगेटिव में कैसे टेंस को चेंज करेंगे और निगेटिव वाले को अफर्मेटिव में कैसे चेंज करेंगे। मान लेते हैं हम एग्जाम्पल तो फॉर्म करेंगे ही हम उधर, और हम ये भी देख लेंगे कि ये हमारा अफर्मेटिव है, किसी भी टेंस का अफर्मेटिव है, ठीक, डजंट मैटर, पर हमें चेंज करना है सिंपल प्रेजेंट के निगेटिव में। तो हम इस पे फोकस करेंगे, किस पे फोकस करेंगे, इस स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे और क्या करेंगे, इस टेंस को इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। क्या लिखा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, रीता, क्या लिख देंगे, रीता प्लस
डू या डज आना चाहिए। तो रीता क्या है बेटा, मन में तो क्वेश्चन आ ही रहा होगा, सिंगुलर है सर, तो सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, डज प्लस नॉट प्लस, अब आ जाओ बी वन, बी वन यहां पे लिखा हुआ है गोज, क्यों, क्योंकि ये अफर्मेटिव था जिसमें हमें वर्ब में यस या ईएस यूज करनी थी, बट यहाँ पे केवल हमको क्या चाहिए, बी वन चाहिए, तो क्या हो गया गो प्लस ऑब्जेक्ट कनेक्टर के साथ टू प्लस होम एंड फुल स्टॉप, तो कंप्लीट हो गया, रीता डज नॉट गो टू होम फुल स्टॉप। ओके, अभी ये हमारा निगेटिव सेंटेंस बनके तैयार हो गया। नाउ इंटेरोगेटिव यानी कि इंटेरोगेशन क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इंटेरोगेटिव में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी इंटेरोगेटिव की बात की जाए तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगी वो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आ जाएंगी। ठीक, तो हमारे सिंपल प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी है, डू और डज। वन थिंग स्टूडेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज का यूज नहीं करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप निगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही डू और डज का यूज कर सकते हैं। नाउ इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लास्ट में आएगा, और ये आपके लिए एक नोट पॉइंट है कि जितने भी इंटेरोगेटिव होंगे उनके एंड में आपको क्वेश्चन मार्क पुट करना है, और अफर्मेटिव प्लस निगेटिव के एंड में आपको फुल स्टॉप पुट करना है। ये भी मैं आपका चैप्टर कवर कराऊंगा, ये पंचुएशन का टॉपिक है, इसको भी मैं आगे जैसे क्लास कंटिन्यू रहती है तो हम आपको कवर कराते रहेंगे। सो नाउ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं। रीता गोज टू होम, तो हमने यहाँ पे लिख लिया रीता गोज टू होम। अब इसी एग्जाम्पल को क्या करना है बेटा, इसमें कन्वर्ट कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू डज, जो कि हमें किसको देख के यूज करना है, सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट हमारा रीता है तो हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए। डज सब्जेक्ट आ गया, रीता बीवी हो गई, गो टू होम एंड क्वेश्चन मार्क। अभी ये हमारे सिंपल प्रेजेंट के तीनों स्ट्रक्चर बेटा बन के कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, सेकेंड वन इज निगेटिव एंड थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव। प्रॉपर इनके स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता दिए हैं। इनकी हेल्प से आप अपनी स्पीकिंग स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी राइटिंग स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड बेसिकली बहुत ही बेसिक टॉपिक लग रहा होगा, कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो क्लास 10th जो कि यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, सभी के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। तो ये पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हमारा बेसिक ही कंप्लीट नहीं होगा, बेस ही नहीं कंप्लीट होगा, तो हम एडवांस जाके क्या करेंगे, क्या करेंगे एडवांस की एक्सरसाइज में। तो एक बार रिवीजन के लिए आप इस क्लास को जरूर प्रेफर कर सकते हैं और देख सकते हैं। नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, यानी कि सिंपल प्रेजेंट के बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमारा टेंस में प्रेजेंट में आता है वो आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कौन सा आता है, प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सर? क्यों पढ़े भाई? व्हाट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सर? तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए उसकी इनरिचमेंट हमें पता होनी चाहिए, कहाँ तक जरूरी है सर, क्या पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक, मान लेते हैं कि आपकी क्लास में मॉनिटर होगा, आपके क्लास टीचर भी होंगे। आपके क्लास टीचर ने एक मॉनिटर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि बेटा जो लेट आ रहा है ना, उसको आप डेली एक डायरी में नोट करिए और मुझे बताइएगा। और क्लास का रूल है कि आपको जो भी सेंटेंस फॉर्म करने ना, क्लास टीचर से बात करनी है ना, तो आपको इंग्लिश में उसे बोलना है, हिंदी अलाउ नहीं है। ठीक, क्या करेंगे? बहुत सोच में पड़े हुए हैं, बॉस का यूज करें कि बर का यूज करें, हैज का यूज करें कि हैव का यूज करें कि इज का यूज करें। मैं बताता हूं आज आपको। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है बेटा, उसका पहला है बेटा तरीका क्या है पहचानने का? वो तरीका ये है, एक्शन हैपेंस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी एक्शन जो है वो कब होगा? जब आप बोल रहे होंगे, जस्ट उसके सामने या जस्ट उसी टाइम पर एक्शन भी हो रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं अभी क्लास ले रहा हूं, तो मैंने स्टेटमेंट दिया कि मैं क्लास ले रहा हूं, और ये रियलिटी है कि मैं क्लास भी ले रहा हूं, यानी एक्शन अभी हो रहा है। ठीक है ना? जैसे आपने बोला वह खेल रहा है, यानी आपने किसी को देखा, सोचा और अपने दिमाग से बोला कि स्टेटमेंट रिलीज कर दो भाई, और आपके दिमाग ने अपने कमांड दिया और दिमाग ने क्या किया? स्टेटमेंट रिलीज कर दिया कि वो खेल रहा है। तो एट स्पीकिंग टाइम, एक्शन हैपेंस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। उसी टाइम पे एक्शन हो रहा है जिस टाइम पे आप बोल रहे हैं, या ऐसा बोल दो, घुमा के बोल लो कि जिस टाइम पे आप बोल रहे हैं उसी टाइम पे एक्शन हो रहा है। सेम थिंग। नेक्स्ट, आपकी रूटीन वाइज कुछ चीजें हैं, जैसे आपने एक वर्ड यूज किया ऑलवेज, रेगुलर, और ये इससे इंटरकनेक्ट कर रही हैं। मान लो कोई भी एक्शन ऐसा है जो ऑलवेज है पर स्पीकिंग के टाइम हो रहा है, रेगुलर है पर स्पीकिंग के टाइम हो रहा है। तो जो भी मैंने एक बच्चे की बात कही थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस स्टार्ट होने से पहले, और उसे वो रिपोर्ट करनी है, तो अब उसे ये रिपोर्ट करना है कि वो जो बच्चा है सर ये डेली लेट आ रहा है, उसे यही रिपोर्ट करना है। क्लास मॉनिटर को रिपोर्ट करना है, अपने टीचर को बोलना है कि बच्चा जो है सर वो डेली लेट आ रहा है। ठीक है ना? तो ऑलवेज डेली, या हमेशा लेट आ रहा है, ऑलवेज डेली। ठीक है ना? आप ऐसे वर्ड्स को भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक क्लू वर्ड लिख रहा हूं, इरिटेट फीलिंग। ऐसी फीलिंग जो इरिटेट करने जैसी हो, इस वर्ड को देख नोट कर सकते हैं आप। तो वो इरिटेशन डेवलप कर रहा है। ठीक है ना? नाउ he is always coming late। अब उसे इस टेंस में बोलना है सर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बोलना है। क्यों? क्योंकि वो उसकी डेली रूटीन की हैबिट थी, और एक इरिटेटिंग हैबिट है, क्योंकि ये क्लास के लिए अच्छा नहीं है। सभी बच्चे आने लगेंगे कल से लेट, तो एक इरिटेटिंग फीलिंग जो है, और एक्शन जो उसे अभी स्पीक करना है वो भी एट दैट टाइम उसके सामने ही बोलना है। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका स्ट्रक्चर जो है बेटा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ sir, there are 3 helping verbs, yeah, why not? ओके, नाउ मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बता चुका हूँ, B1 के बारे में बता चुका हूँ, ING एंड ऑब्जेक्ट के बारे में आल्सो बता चुका हूँ। देखिए बेटा,
B1 प्लस ING B4 भी बोला जाता है। कहीं कहीं पर बुक्स में B4 भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। एंड कहीं कहीं पर शायद टीचर आपको B1 प्लस ING पढ़ाते होंगे। B1 प्लस ING क्या है ना, एक इजी मीडियम है, एक आसान तरीका है आपको चीजें याद रखने का, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे तो 3 हेल्पिंग वर्ब्स आ गई हैं, अब इनका यूज कैसे होगा। ओके, 2 हेल्पिंग वर्ब्स को क्रिटिसाइज पहले कर देता हूं कि इस जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। सर एम को कहां ले जाएं, स्पेशल फॉर आई, स्पेशल फॉर आई, जब आपका सब्जेक्ट आई होगा तो ही आप एम का यूज करेंगे, अदरवाइज राम श्याम मोहन देव बी जो भी आता है आप सिंगुलर एंड प्लूरल से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आप आई के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपको वर्ब एम कहीं फिल करनी है तो आप आई सब्जेक्ट को देखेंगे, या आई सब्जेक्ट में है तो आप एम को यूज करेंगे। ओके, ये चीज अपने मन में आपको रखना है, अपने माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। चलिए यहीं पे मैं आपको इसी एग्जांपल को फिर से ट्रांसफॉर्म करके दिखा देता हूँ, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी आप सीख सकते हैं, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन आप जिसे बोल सकते हैं। देखिएगा आप, रीता गोज टू होम, क्या करना है, सब्जेक्ट पिक करना है, आपको सब्जेक्ट पिक करना है। आपने सब्जेक्ट पिक किया बेटा रीता, वर्ब मेरी क्या थी बेटा, गो थी, तो गो हो गया। हमें सॉरी हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए पहले, तो इज हो गया। इज ही क्यों आया, क्यों, क्योंकि रीता जो है वो क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो क्या हो गया, रीता इज गोइंग, चाहे B1 प्लस ING बोल दो चाहे B4 बोल दो, तो B1 प्लस ING, रीता इज गोइंग टू होम, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया, अफर्मेटिव ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, नेक्स्ट नेगेटिव, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए आपको एक इंटरेस्टिंग थिंग बताते हैं, आप क्या करिए, आप अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स को कंक्रीट कर लीजिए, बिल्कुल ऐसा लर्न कर लीजिए कि आपके माइंड में अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो, जैसे मैं क्लास लेता जा रहा हूँ सभी क्लास के क्लास वाइज टेंस वाइज आप स्ट्रक्चर को लर्न कर लीजिए। अब क्या कर सकते हैं कि आप निगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए आफ्टर HB यानी कि हेल्पिंग वर्ब नॉट को प्लेस कर दीजिए, निगेटिव बन जाएगा। जैसा कि अभी मैंने स्टार्ट होने से पहले बताया, इंटरोगेटिव में बिगिनिंग में ही आ जाता है आपका, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस ही आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तो आप वहां पर स्टार्टिंग में ही सेंटेंस के क्या कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पुट कर दीजिए यानी कि रख दीजिए। ओके, बट यहां पे एक एक्सेप्शन ये है कि जब आपको कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब मिलेंगी
कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब मिलेंगी तब आपको इस रूल को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आपको मिल गया हैज बीन, तो निगेटिव सेंटेंसेस में बेटा क्या हो जाएगा, हैज नॉट बीन। कभी भी बेटा याद रखिएगा हैज बीन नॉट नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा हैज बीन नॉट नहीं होता है, हैज नॉट बीन होगा। या जो भी कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब्स आपको मिलेंगी उसमें हैड नॉट बीन, हैज नॉट बीन, विल नॉट बी, ऐसे आपको नॉट का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें हैज प्लस सब्जेक्ट एंड बीन हो जाता है, तो इसे बोलेंगे हैज राम बीन, हैज श्याम बीन, या हैज ही बीन, हैज दे बीन, जो भी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म आप लर्न कर सकते हैं और इजीली स्ट्रक्चर्स को अपने माइंड मैप में चला सकते हैं, याद रख सकते हैं, ताकि आप कम समय में ज़्यादा एक्सरसाइज की प्रैक्टिसेस भी आगे आके कर पाएंगे। चलिए अब इस स्ट्रक्चर पे हम अपने एग्जाम्पल को देख लेते हैं। रीता गोज टू होम, सो रीता, अब क्वेश्चन इज एम आर, तो हमारा सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, इज नॉट गोइंग टू होम, ठीक है, फुल स्टॉप। एक आई का भी ले लेता हूं, तो यहाँ पे आई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू होम। सब्जेक्ट को मैं बी कर देता हूँ, एक प्लूरल ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, बी आर नॉट गोइंग टू होम, यानी सिंगुलर आई एंड प्लूरल। देख सकते हैं सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम एंड बी के साथ आर। आप इन सभी चीज़ों को बेसिकली अपने माइंड मैप में रख लीजिए, कैसे आप हेल्पिंग वर्ब का यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे। ओके, नाउ इंटेरोगेटिव, आई ऑल्सो टोल्ड यू, इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस आएगी, और कंपाउंड वाला रूल जो है आप इसको देख लीजिएगा, फिर से आपको याद दिला देता हूं। तो ये हमारा कंपाउंड तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ अब इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि क्या तीनों एक साथ यूज कर लें, कभी नहीं हो सकती हैं, तो हम भी अभी इसमें भी तीनों नहीं किए हैं एक साथ यूज, तो इसमें कैसे सोचेंगे, ठीक है। अब सर पहले ये कैसे डिसाइड कर लेंगे कि सर इसमें तो पहले इज एम आर लिखा है और यहाँ पे तो पहले सब्जेक्ट आ रहा था। अभी भी हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, रीता, सब्जेक्ट क्या है, रीता। तो अब रीता सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, इज रीता। अब तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है क्योंकि स्ट्रक्चर हमारे पास प्रॉपर है। तो B1 गो प्लस ING गोइंग टू होम क्वेश्चन मार्क, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के तीनों स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गए हैं। और आप क्या कर सकते हैं, इन रूल्स को एक बार जरूर आइडेंटिफाई करें और माइंड मैप में अपने सेट करने की कोशिश करें। एक बार इनका रिवीजन करा देता हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस का एक बार आपको स्ट्रक्चर कंक्रीट कर लेना है। निगेटिव में क्या होगा, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आप नॉट प्लेस करके किसी भी
किसी भी सेंटेंस का निगेटिव फॉर्म कर सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस ही हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, बट कंडीशन क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो कंपाउंड नहीं होनी चाहिए। अगर कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब आती है तो जैसे हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, यानी सब्जेक्ट जो है वो मिडिल में रहेगा। इसी तरीके से हैज नॉट बीन, यानी कि नॉट बी आपका मिडिल में रहेगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।